जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। आज तकरीबन 2-3 दिनों के बाद, या कह सकती हूँ काफ़ी समय के बाद, मैं अनुभव सुना रही हूँ। बाबा के एक्सपीरियंसेस सुनाना बीइंग माय वन ऑफ द फेवरेट थिंग, ये मेरा सबसे फेवरेट कह सकते हैं, ये मेरी हॉबी है। लेकिन बाबा भी जानते हैं कि इस हफ्ते क्या था, क्यों था और क्यों अभी एंड ऑफ द वीक में आ रही हूँ, बट फाइनली थर्सडे को आ रही हूँ। तो अभी ऐसा हुआ था ना कि मैं आप लोगों को आज अपना अनुभव बताने जा रही हूँ, किसी और का नहीं। मैं जब लास्ट टाइम बाबा के मंदिर गई थी, तो मुझे ये नहीं पता था क्यों, पर मैं जितनी देर वहाँ साई सच्चरित जी पढ़ती रही, मुझे ना घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, फॉर एन अननोन रीज़न। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ घटित हो रहा है, पर कुछ प्रत्यक्ष रूप से हो ही नहीं रहा है, सामने से आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ हो रहा है, पर कुछ हो रहा है, बहुत भयंकर हो रहा है। और उस दिन मैंने बाबा से क्या कहा, साई सच्चरित्र जी पढ़ी, एंड मैं वो साई सच्चरित्र जी के वो जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें बाबा कष्ट को काट देते हैं, वो उसका ऑब्जेक्टिव वैसा ही कुछ है। तो मैं उस अध्याय को जब पढ़ रही थी, तो मैं उसी वक्त बाबा से बोल रही थी कि बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड देखिए, मैं बाबा को क्या बोल के आई हूँ, जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बाबा कोई कारण ही रही होगी। और मैंने बाबा से कहा, बाबा अब मैं आपके मंदिर यहाँ भी नहीं आऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों मैंने बाबा से ये बात कही, आई वॉज़ रियली शॉक्ड। और मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं बाबा से बोल क्या रही हूँ। बाबा भी हंस रहे हैं, पर उस दिन मैंने बाबा के चेहरे में एक उदासी भी देखी थी। एक स्माइल करते हैं, क्योंकि वो स्माइल डिपिक्ट करता हुआ ही बाबा का वो रहता है, बट उनके आँखों में ना एक उदासी थी उस दिन। और उस दिन मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं आपके मंदिर यहाँ नहीं आऊँगी। और आप ये मान लीजिए कि वो मंदिर मेरा इतना फेवरेट है कि मैं पूरी दुनिया घूम लूँ, शिरडी भी घूम लूँ, लास्ट में यहाँ के बाबा को थैंक यू करने आती हूँ। और बाबा हैं और हम ऐसा क्यों बोलेंगे, मुझे नहीं पता था कि क्यों इतनी घबराहट हो रही थी। लेकिन मुझे वो चीज़ एक हफ्ते के अंदर मालूम हुई कि ये वही मोमेंट था जिस वक्त मेरे पीछे से जो लोग मेरे ही लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, और बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। फिर आप बाबा की लीला देखिए कि जिसने मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी की, बाबा की ऐसी लीला हुई कि उस चक्कर में मेरी कुछ चीज़ें जो बिगड़ रही थी ना, उसकी कॉन्स्पिरेसी का इफ़ेक्ट ये हुआ। मैं बहुत डिटेल में नहीं सुना सकती हूँ, रेस्ट्रिक्ट करके सुना रही हूँ, आप लोग इस चीज़ पे बस बिलीव करिएगा। लीला ऐसी है, लेकिन मैं बहुत पर्सनल चीज़ है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, या ये सही समय नहीं है शेयर करने का। कुछ समय के बाद करूँगी या ना भी करूँ, आई एम नॉट श्योर, बट जितना तक बता सकती हूँ उतना बता रही हूँ। तो उस कॉन्स्पिरेसी का अंजाम ये हुआ कि मैं कुछ चीज़ों में, जिसमें थोड़ा बहुत इरेगुलर थी, उसमें और डबल ट्रिपल रेगुलर हो गई। तो मेरा तो यहाँ पे बेनिफिट हुआ। और जिसने कॉन्स्पिरेसी किया ना, जिस मोमेंट मैं साई सच्चरित्र जी पढ़ रही थी और बेचैन हो रही थी, वो वही मोमेंट था जब मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी करी जा रही थी। मैंने जब टाइम कैलकुलेट किया तो वो वही था जो मुझे एक हफ्तों के बाद मालूम हुआ, और दूसरे हफ्ते तक ये मालूम हुआ कि जो चीज़ मेरे लिए किया गया था वही चीज़ उस इंसान पे हो गया, और वो चीज़ मेरे पे नहीं पड़ के उस पे पड़ गई, सारी आफत उस पे पड़ गई। मैं एक हफ्ते तक परेशान नहीं, 3-4 दिन, हफ्ते भी नहीं, 4 दिन कह सकते हैं, मैं परेशान थी। रो रो के सुबह अपने पूजा रूम में बैठ के रोती थी, फिर चली जाती थी, थोड़ी देर रोती थी, क्योंकि किसी के सामने आंसू निकलता नहीं है, बस बाबा के सामने निकलना होता है तो निकल जाता है। तो मैं रोई और फिर मैं चली गई। और वही वो 4 दिन था जिसके अंदर जिसने मेरे लिए जो किया था, वो जो मेरे लिए करने वाला था, वो मेरे ऊपर हुआ ही नहीं, उल्टा उस पर हो गया। और इतने बुरे तरीके से हो गया जो मैंने भी नहीं सोचा था, और मैं चाहती भी नहीं थी कि हो। मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन बात ये है ना कि मैंने यही चीज़ नोटिस किया कि नेवर मेस अप विद बाबाज चिल्ड्रन। और बाबा का बच्चा सिर्फ वो नहीं है जो साईं का आराधना कर रहा है, किसी भी ईश्वर का कर रहा है, और जो गलत नहीं है, जो मतलब जो सही है ना, उसके साथ कभी किसी को मेसअप नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं और किसी को भी नहीं। तो फिर उस दिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, बाबा का पावर जो मेरे साथ करने की कोशिश की गई थी जिस लेवल तक, कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा सब कुछ मेरे फेवर में आ गया। और फेवर में आने के पहले मुझे कुछ इतनी अच्छी चीज़ें सिखा गया जो अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं सीखती। और उसके बाद मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन जो मेरे लिए कर रहा था उस इंसान के साथ बहुत गलत हो गया, बहुत ज़्यादा। और मतलब ये सब हुआ, और ये सब मुझे बाबा बाद में बताया, बिकॉज़ बाबा नोज़ दैट कि ये फिर भी प्रेयर करेगी, ये अगर जान जाएगी कि कोई आफत में है,
और वो इसका भी गड्ढा खोद दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन ये फिर भी उसके लिए भी प्रेयर करेगी। तो बाबा ने मुझे मालूम ही नहीं होने दिया। बाबा बाद में मुझे ये समझा रहे थे कि देख ऐसा होना था, ऐसा ऐसा हो गया, तो ये चीज़ हुई। तो उस वक्त इसीलिए मैंने जो है ना बाबा से, उस वक्त मुझे उस दिन नेगेटिव वाइब, मतलब बहुत बेचैनी हो रही थी। तो मुझे तब समझ में आया कि क्यों बाबा अपने पास बैठाए थे। ऐसा बाबा कई बार कर चुके हैं, कई अनुभूतियाँ हैं मेरी। जब ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली रहती है तो वो अपने मंदिर में ही बैठा लेते हैं। भयंकर प्रॉब्लम होने वाली रहती है तो मंदिर में बैठा के ऐसे ही साई सच्चरित्र पढ़वाते हैं, आरती करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, और उस प्रॉब्लम को छोटे में या उस प्रॉब्लम को एकदम आराम से निकाल देते हैं, बिना प्रॉब्लम फेस किए, कुछ भी किए बिना। और हमारे तरफ से अगर कोई गलती रहती है तो वो भी बताते हैं कि यहाँ गलती है, इसे सुधार लेना। तो ये इतनी चीज़ हो गई, ये ना पास्ट की चीज़ है। अब मैं आज पर आती हूँ। तो उस दिन के बाद मुझे जितना याद है, मैं उस मंदिर में नहीं गई हूँ। अच्छे से याद है मुझे, उस दिन के बाद मैं वो मंदिर नहीं गई हूँ। और आप यकीन मानेंगे, मेरी मम्मा बोली कि मंदिर जाओ, तो फिर मैंने कहा कि आज बस दिल नहीं हो रहा है जाने का, किसी और दिन चले जाएंगे। ये कहकर मैंने आज भी छोड़ दिया। आज थर्सडे का दिन है, होपफुली रिकॉर्डिंग आज ही आपके पास पहुंचेगी। तो ये चीज़ हो गई, मैंने आज भी कह दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगी ऐसा करके। और मतलब आज थर्सडे है, आज बाबा को हम देख ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए मुझे थर्सडे के दिन एक फॉर्मेलिटी के लिए आदमी जा सकता है, बट वही है कि आप उस दिन आराम से जब बाबा को देख ही नहीं सकते हो, बाबा से बात कर ही नहीं सकते हो, तो वो 2 मिनट के लिए मंदिर जाके और आ जाना, वो मेरे से नहीं होता। मुझे चाहिए मेरा और बाबा का टाइम। तो मैं सच्चरित्र पढ़ूंगी, पाठ करूंगी, बाबा को देखूंगी, उनसे बातें करूंगी, फिर आती हूँ, ये है मेरा। तो मुझे फिर वैसे थर्सडे को इतना हड़बड़ी वाला चीज़ अच्छा नहीं लगता कि आपको एक कोना भी नहीं मिलेगा बैठने को। तो मैंने बस यही कह दिया कि मुझे नहीं जाना है। पर मुझे फिर यह एहसास होने लगा कि बाबा बुला रहे हैं, क्योंकि अब हल्का हल्का जो है वो मन में, उसके मना करने के थोड़ी देर के बाद लगने लगा कि यार जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अब घर के हर कोई कह रहे हैं मंदिर चलो। मैं वो इंसान हूँ जो गहरी से गहरी नींद में सो रहा हो, जिसे कोई कौवा नहीं उठा सकता, म्यूज़िक सिस्टम बज रहा हो, वो गाना है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, वो मेरे लिए बजा दिया जाता था। जब छुट्टी रहती है तो मैं भयंकर सोती हूँ। जिस दिन काम है उस दिन मैं सुबह एकदम रेडी रहूँगी, मॉर्निंग। लेकिन जिस दिन छुट्टी है ना, उस दिन कोई उठा के देख ले, मतलब कान में आवाज़ ही नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से नींद खुलती है। जब पंखा से लेके सब कुछ ऑफ हो जाएगा, बहुत गर्मी लगेगी तो नींद खुलेगी, नहीं तो नहीं। तो फिर वो इंसान को अगर कोई बाबा कह दे ना, बाबा के मंदिर में गहरे नींद में खड़े होके तैयार होके 5 मिनट में और चली जाती थी मंदिर, और वो इंसान कह रहा है कि नहीं जाना है, तो ये क्या है, क्यों है। अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि अभी मुझे मालूम नहीं है, विथ टाइम मालूम होंगी क्या और क्यों चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया और घर के अब हर सदस्य कह रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि आज थर्सडे है, आज रहने दो, ये है वो है, ऐसे करके मतलब रह जा रहा है। उसके बाद आज की लीला ये होती है कि मेरे भाई का वॉलेट है, तो वो तो स्कूल गोइंग है। अब होता ये है कि उसके वॉलेट उसे मैंने 500 रुपीज़ देकर रखे हुए थे जो उसके वॉलेट में था, और बाकी जो वो मतलब हर मंथ मेरे से कुछ ना कुछ ऐसे वो लेके रखता ही है अपने पास, ठीक है। और वो उसको स्पेंड करेगा, कुछ ऐसे खाना हो या कुछ भी हो या जो भी उसका मन हो, वो एक तरह से पॉकेट मनी मुझसे लेता ही है एवरी मंथ। तो फिर वो मुझसे 500 लेता है, वो ले लिया और वो उस 500 को संभाल के रखता है। और छोटा है तो उसकी आदतें छोटी ही वाली है ना, बच्चा है तो बच्ची वाली आदत रहेगी। और उसका यही है कि वो बस उसको वो अपने वॉलेट में रख के ही खुशी मिलती है, उसे वो स्पेंड नहीं कर सकता है, ये मुझे पता है। वो तब तक स्पेंड नहीं करेगा जब तक नेक्स्ट मंथ आ नहीं जाए और मिले नहीं, ठीक है। तो ये है उसका। अब होता ये है कि उसका वो जो वॉलेट है, हम शाम में हमने कुछ स्टिचिंग का सामान दिया हुआ था तो हमें वो लेना था। और आज मैं थोड़ा फ्री भी थी, तो मुझे बहुत दिन हो गए थे वॉक नहीं किया, मतलब इन द सेंस कि ऐसे देखा नहीं कि गली चौराहा क्या है। और मुझे हैरानी हो रही है कि वैसे तो मैं 10-10 मिनट बचा के बाबा के मंदिर भागती थी, पर आज जाया ही नहीं जाए। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए बाबा कैसे खींचते हैं, ठीक है। और मैं बाबा से प्रार्थना भी कर रही हूँ कि बाबा बुलाओ, पर पता नहीं दिल में एक क्या ऐसा बोझ हो गया। और मुझे ऐसा लगता है ना कहीं ना कहीं कि इस वक्त मेरा मंदिर जाना सही ही नहीं है, इसलिए बाबा वहाँ नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए मन हटा भी हुआ है। पर अब शायद आने का समय आ रहा है, इसलिए दिल में वो भी आ रहा है साथ ही साथ कि आना है करके। तो फिर ये होता है कि उसका जो वॉलेट है उसमें वो 500 भी थे, और भी बहुत सारे उसमें चेंज वगैरह 10-20 का बहुत सारा चेंज रखा हुआ था, जो वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करता है।
और फिर हम जाने लगे, उसको वॉलेट नहीं मिला। अब वॉलेट मिलना हो गया बंद। अच्छा, आज जो है अगर आप देखेंगे जो शिरडी से रोज़ एक मैसेज ऐप पे आता है, उसका मेरे घर पर कैलेंडर भी है। तो मैं हमारे मेन गेट पर वो इंग्लिश में लिखा हुआ कैलेंडर जो आता है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। दोनों में तो मैसेज भी शायद दोनों में, मैसेज दोनों में आता है और कैलेंडर भी शायद से दोनों में ही आता है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ था कि व्हेनेवर, मतलब जब भी आपको जो है वो, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम मुझे पुकारना पूरे दिल से, एंड आई विल सेव यू फ्रॉम एट द टाइम ऑफ ट्रबल। मुसीबत के वक्त तुम मुझे याद करना और मैं तुम्हें बचा लूँगा। अब ये होता है उससे वॉलेट मिलता नहीं है, और फिर जाने का टाइम हो गया था तो हम वॉक करते हुए चले गए और हमने टेलर से सामान लेना था वो भी हमने ले लिया। और उसके बाद जो है उसने बोला कि ठीक है आज हम भेलपूरी खाते। तो हालांकि मैं बस वॉक करके आने वाली थी, कुछ उतना खास मूड नहीं था बाहर कुछ खाने का, बट वॉक करने गए थे। फिर उसने कहा ठीक है, और आज थोड़ा रिलैक्स भी थे, बढ़िया हवा भी चल रहा था, शाम का समय था। तो जैसे ही हम भेलपूरी के पास पहुंचने वाले होते हैं, उसके जस्ट पहले घर से कॉल आता है कि तुम चले तो गए हो पर तुम अपना वॉलेट भूल गए हो, वापस आकर ले जाओ। बिकॉज़ घर पर सबको लगा कि हम बिना पैसे के ही चले गए हैं, तो हम पेमेंट क्या करेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं पैसे हैं, और फिर मुझे तुरंत बताया कि दीदी वॉलेट मिल गया है। खुश हो गया वो भी। तो आई वॉज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि भाई उसमें 500 रुपीज़ थी। तो उसका लॉस होने से दुख होता, लेकिन मैंने फिर उसको वही बोला कि कोई बात नहीं, समझ लेना कि आज थर्सडे का दिन है, बाबा की इच्छा होगी, बाबा के पास ही गया है, किसी के पास नहीं है, अपने बाबा के पास है, तो परेशान मत होना। मैंने उसको वो बात कह के कंसोल किया और मैंने अपने आप को भी कंसोल किया। पर वही बात है ना कि थोड़ा सा बुरा तो ज़्यादा ही थोड़ा लग ही जाता है। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम जैसे ही वो फ़ोन कटा और फिर हम भेलपूरी के पास वाले के पास आके लैंड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं ना कि उनके स्टॉल में 2 बाबा की पोर्ट्रेट है, एक फ़ोटो है और एक मूर्ति रखी हुई है। और अच्छा, मेरे भाई ना घर से निकलते वक्त क्या कहता है बाबा से कि बाबा अगर मेरा वॉलेट मिल जाएगा ना तो मैं दान पात्र में 20 रुपीज़ ऑफ़र करूँगा। और आप जानते हैं कि मतलब जो बच्चे होते हैं ना, या फिर ठीक है अभी वो बच्चा ही है तो उसके लिए अभी ये चीज़ है कि हाँ वो उतना डोनेशन वगैरह में अभी बिलीव नहीं करता है। तो उसके लिए मुझे हंसी भी आ गई उस वक्त, इसके दिल से आज 20 रुपये निकल रहे हैं। तो मैं हंसी भी, मैंने बोला वाह बाबा आज ये निकल गया है। तो खैर वो तो एक मजाक वाली बात हुई। बट फिर वहाँ पे हम खड़े हुए तो वहाँ पे बाबा थे, और फिर उसको ध्यान आया कि देखो मेरा वॉलेट मिल गया है, मुझे बाबा को वो देना है। और फिर इस माध्यम से, मतलब वहाँ पर जैसे ही वो कॉल कटा ना, हम भेलपूरी वाले के पास गए, इधर से फ़ोन आया कि वॉलेट मिल गया है और सामने बाबा दिखे। ऐसा लगा ना बाबा हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये लो मिल गया। और जो वो आज मैसेज था मॉर्निंग में कि मुसीबत के वक्त में तुम मुझे पुकारना और मैं काम आऊँगा, तो मैंने सुबह ही बाबा को कहा था कि बाबा मेरा काम सब अच्छे से हो जाए, पर वो सब काम ऑलरेडी अच्छे से हो गया। तो मुझे लग ही रहा था कि मुसीबत कहाँ आएगी और बाबा बचाएंगे कहाँ। पर वो चीज़ शाम के लिए थी, लिटरली बाबा ने रक्षा की, उसका वॉलेट मिल गया। वरना हो सकता है रास्ता में गुम हो जाता या कहीं भी कुछ भी होता, घर पे भी लोग आते हैं जाते हैं, कुछ भी हो सकता था। कुछ भी नहीं हुआ, उसका वॉलेट उसे मिल गया एज़ इट इज़। और फिर उसके बाद जो है इसने ये भी कह दिया कि बाबा आई विल ऑफ़र दैट अमाउंट, तो उसके लिए अब जाना है मंदिर। तो बाबा मंदिर भी खींच लिया। और उस वक्त जब मैं वहाँ खड़ी हुई ना, वो भेलपूरी वाले भैया बना रहे थे। अभी देखिए वहाँ पे क्या लीला होती है, वहाँ जाके भी बाबा कुछ चीज़ें समझा रहे थे। पहले तो ये होता है कि वो भेलपूरी वाले भैया के पास जब मैं खड़ी थी तो मेरे दिल में एक अफ़सोस हुआ, बहुत ज़ोर का अफ़सोस हुआ कि बेकार मैं यहाँ घूम रही हूँ, इससे अच्छा मुझे मंदिर जाना चाहिए था बाबा के। ये मेरा गलत डिसीजन है, क्योंकि बाबा से मैं बहुत प्यार करती हूँ और बाबा से मेरा मन कभी उतर ही नहीं सकता, कभी हट ही नहीं सकता। लेकिन मंदिर से इतना क्यों ऐसा हो गया, ये मुझे उस वक्त लग रहा था। क्योंकि शायद वो जो पहले वाली अनुभूति थी वो घबराहट वाली थी, तो इसके कारण मैं उस चीज़ से शायद निकल नहीं पाई हूँ उस पल से। तो मे भी इसलिए वो चीज़ मन में होगी या जो भी होगा। तो क्या होता है ना कि उस वक्त मेरे मन में ना बहुत ज़ोर का अफसोस हुआ कि, और उसी वक्त खिंचाव भी हुआ बाबा के पास कि मंदिर जाना है और नहीं गए, इसका अफसोस। दोनों भाव एक साथ उसी वक्त बाबा को देखते हुए। और फिर वो भेलपूरी वाले भैया बाकी लोग को सर्व किए, तो मैंने पूछा उनसे कि आप शिरडी गए हैं कभी। तो सुनिए उनका रिप्लाई क्या है। वो कहते हैं कि अभी तक बाबा का बुलावा नहीं आया है, जब बाबा का बुलावा आएगा तो चला जाऊँगा। और फिर मुझे ये रियलाइजेशन हुआ ना कि बाबा यही कह रहे हैं कि तुम अपने मन में दुख मत रखो कि तुम मंदिर नहीं आ रही हो, या सबके कहने पे सब कुछ है, गाड़ी है, मतलब गाड़ी चलाने वाला भी है, क्योंकि अभी लाइसेंस अपडेट नहीं हुआ है ना मेरा, तो मैं उसके बिना नहीं चलाती हूँ।
सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, आज सारी फैसिलिटी है, सारा कंडीशंस तुम्हारे फेवर में, पर आज तुम्हारे दिल में वो चीज़ नहीं है कि मुझे आना है, और तुम्हें इस बात का दुख है, ये भी है, नहीं आने का मन है, और नहीं आने का मन है इसके पीछे दुख भी है, और उसी वक्त खिंचाव भी महसूस होना शुरू हुआ कि यहीं जाना चाहिए। और बहुत दुख उस वक्त आया कि बाबा ये क्या हो गया, मतलब मैं वहाँ बाबा को देख रही हूँ ना, और मेरे भाव एकदम नम्र, एकदम उस वक्त लग रहा था कि बस बाबा आपके चरणों पे नमस्कार करूँ अब, क्योंकि भेलपुरी वाले का दुकान है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ दूर से खड़े होकर, बट वही कह रही हूँ कि बाबा मुझे बहुत रिपेंटेंस हो रहा है, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ मतलब बहुत ही मन में एक दुख, एक बोझ था। तब वो भेलपुरी वाले भैया का रिप्लाई आता है कि अब तक बाबा ने नहीं बुलाया, और ऐसा लगा ना बाबा फिर उनके माध्यम से ये रिप्लाई दे रहे हो कि ये भी मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, इसका दुख मत रखो अपने मन में। और फिर वो क्या अपनी कहानी बताए कि दीदी आप ये मान लीजिए सब कुछ हो गया, टिकट से लेके सब कुछ हो गया हमारा, और उसके बाद जो है मेरी फैमिली वालों ने कह दिया कि हम अभी होली के वक्त नहीं जाएंगे, अब हम दशहरा में जाएंगे, और कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट सबका मन पलट गया, और मन पलटने के कारण हम शिरडी नहीं पहुँच पाए। और फिर उन्होंने कहा ये बाबा ही तो हमारे सहारा हैं, और बाबा ही के कारण तो हम जो हैं वो हमारा ये बिज़नेस चल रहा है जो भी है। एक भेलपुरी वाले भैया, और बहुत ही फेयर उनकी डीलिंग है, बहुत ही अच्छे हैं वो। तो फिर मुझे वही रियलाइजेशन हुआ कि जब बाबा बुलाएंगे तब हमारा जाना होगा, एक बात। और फिर मैं मतलब जब उनको देख रही थी ना, वो बाबा ही तो सहारा है, बाबा ही तो सहारा है, वो यही कह रहे थे, तो मुझे एक बात का और रियलाइजेशन हुआ कि सच में बाबा सहारा हैं, क्योंकि जो लोग थोड़ा भी फिनेंशियली भी थोड़ा भी स्टेबल हैं, सोचिए वो लोग को भी कितना सेटबैक, कितना कुछ झेलना पड़ता है। और इन्होंने जब अपने बारे में बताया कि इनकी टिकट कैंसिल हो गई, तो टिकट कैंसिल होने पे पूरी मनी तो रिफ़ंड होती नहीं है, मतलब लास्ट मोमेंट पे उनका कैंसिल हुआ था। तो मैं वही सोच रही थी कि बाबा ने ही मतलब उसमें भी जो उनका लॉस भी हुआ होगा कुछ अमाउंट का, तो वो भी बेयर कर पाना, क्योंकि वो इंसान जो गर्मी में बरसात में खड़े होकर रोड किनारे बेच रहा है, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट 30 रुपीज़ 25 रुपीज़ का सामान बेच रहा है, उसमें से उसको घर भी चलाना, फिर उसी में से बचा के वो रिज़र्वेशन करवा रहा है। और फिर आप सोचिए कि उसने टिकट करवाई, और वो टिकट भी जो है उसकी कैंसिल करनी पड़ी, तो उन्हें एक लॉस हुआ होगा ना, हमें भी लॉस होता है, तो एक बहुत बुरा लगता है। क्यों, इसीलिए हम यही सोचते हैं ना कि या तो टिकट करवाने के पहले 100 बार सोच लो, जाना है तो करवाओ, नहीं जाना है तो मत करवाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फ्री में आ रहा है या ऐसे ही आ रहा है, जो भी है हार्ड अर्न्ड है। तो ये रहता है कि इतने मेहनत का है, तो फिर या तो जाना है तो हाँ बोलो, नहीं जाना है तो सीधा कैंसिल करो, ये बीच वाली चीज़ मंजूर नहीं है कि हाँ करके फिर नहीं गए। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, एकदम कंफर्म है जाना है एकदम, उसके बाद कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो फिर टिकट्स होते हैं। और मतलब उनके साथ ये हुआ कि उनकी पूरी फैमिली की उन्होंने टिकट करवा ली, सब हो गया, और लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ, और उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट रिफ़ंड भी नहीं होता है। बट स्टिल आफ्टर ऑल दोज थिंग्स वो फिर भी मैनेज किए, वो फिर भी स्माइल कर रहे थे, और बोले जिस दिन बाबा का बुलावा आएगा ना दीदी, उस दिन मैं पहुंच जाऊंगा। तो फिर मैंने भी उनसे कहा कि आप वहाँ जाके निश्चिंत रहिए, वहाँ की कोई बात नहीं, जितना जो मुझे पता है, जिसे मैं जानती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, तो उतना तो बाबा हम इतना तो हमसे करवा ही सकते हैं ना, कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जो सच में मेहनत करके इस तरह से जा रहा हो, तो क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते हैं कि हम उसके लिए एक अच्छा सा व्यवस्था करवा दें। हम नहीं करवाएंगे, बाबा की कृपा से होगा, बस हम एक महज एक माध्यम बन जाए कि वो इंतज़ाम हम करवा पाए। तो मैंने उनको कहा कि आपको जब जाना होगा आप बोलिएगा, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब मैंने कहा। तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि मैं उस इंसान को अपने आँख से देख रही हूँ, वो आदमी बहुत मेहनत कर रहा है। तो वैसा जब कोई रहता है ना, जब कोई अपने तरफ से इनिशिएट करता है, तो खुशी भी होती है कि हाँ हम ऐसे कुछ करें। और पता है हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो पहले तो आपको ये बताती हूँ कि पूरे अनुभव में ना बाबा जो हैं वो मेरा जो वो बहुत बहुत बुरी तरह, पता नहीं बहुत दुख था दिल में, किस बात का दुख था ये नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा दुख था। उस दुख को भी ना बाबा ने इन सारी अनुभूतियों के माध्यम से निकाला, और ये भी समझाया कि तू नहीं भी आ रही है तो वो भी मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तेरी इसमें कोई गलती नहीं। क्योंकि मुझे इस बात का भी दुख है, मैं हनुमान जी के मंदिर जाके बैठ जाती बट बाबा के पास नहीं जाती, तो ये क्यों हो रहा है। तो फिर बाबा ने वो चीज़ें समझाई। और मतलब मैं एक चीज़ और सबसे कहना चाहती हूँ, अभी ना बहुत गर्मी थी पटना में, 40, 42, 43 डिग्री नॉर्मल चल रहा है, 43 से 45 के बीच में यहाँ का टेम्परेचर, जिसको बहुत गर्मी कहते हैं ना, बहुत गर्मी। अगर आप दोपहर में ऐसे नॉर्मल वाटर नल खोलेंगे ना, तो लगेगा गीज़र की गरम गरम पानी आ रही है, इतनी गर्मी।
और इस गर्मी में ना कुछ लोग रोड किनारे सोते हैं, सोते हुए मैंने देखा है लोगों को। गर्मी में एक ऊपर एक शेड टाइप का बना के सोते हैं। और इसी गर्मी में कुछ लोग जो है ना वो दोपहर में बैठ के अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। कोई पौधा बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि जो ये लोग हैं ना, जो लोग इतने कड़ाके के टेम्परेचर में भी बैठे हुए हैं, उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा सॉफ्ट रहें, हमेशा डेलिकेट रहें? क्या हम उन्हें समझ पाते हैं? क्या हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं? यही मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि जिन आंटी से मैं हमेशा सब्ज़ी लेती हूँ, एंड शी इज़ वेरी गुड, टच वुड, बाय बाबाज़ ग्रेस, वो बहुत अच्छी हैं। अगर मैं कुछ बोल दूँगी ना कि आप चॉप करके, कट करके भी रख दीजिए, वो कर देंगी। ये मेरी भी और जो मुझे भी करना रहता है बाबा मुझसे भी करवाते हैं। बाबा ने डीलिंग्स में बिल्कुल फेयर बनाया और ये बाबा की बड़ी मेहरबानी है, इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ। तो मैंने यही देखा ना कि अभी 3-4 दिन पहले ज़रा सी आंधी आई थी पटना में, एंड उन सब के जो वो शॉप थे ना वो बुरी तरह बिखर गए। और फिर ना मैं मतलब उस दिन गई ना, तो उस दिन मैंने वो दृश्य देखा ना कि टूट गया है, उसके ऊपर छज्जे के ऊपर पेड़ की डाली गिर गई है, कुछ भी कुछ बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन। उस दिन के बाद वो लोग वापस ही नहीं आए। अब ये था कि मेरा वहाँ जाना और उनसे मिलना होता था, और रोज़ का बोल देती थी ये रख देना, और वो मेरे थैले में रख देती थी। मैं सुबह पेमेंट कर देती थी और दोपहर को बस अपना वो कैरी बैग उठाई और लेके घर आ गई। शाम को, सॉरी, कभी दोपहर और मोस्ट ऑफ द टाइम शाम में। तो ये चीज़ मेरी चलती थी। अब वो 4-5 दिनों से है नहीं। तो मैं मतलब जब मैंने वो दृश्य देखा ना, मैं यही सोच रही थी कि मेरे वॉलेट में जो भी है, मुझसे जो भी हो पाए मैं करूं, क्योंकि इनका वो जो एक छोटा सा दुकान था, जो भी हो रहा था, बुरी तरह टूट गया। उस पर पेड़ गिर गए और फिर से उसको सेटअप करने में, फिर से वो चीज़ों को अरेंज करने में इनको टाइम लगेगा, इनको मनी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और अबव ऑल किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी की 2 अच्छी बातें चाहिए, किसी का अपनापन चाहिए, और हम वो चीज़ नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है, क्योंकि मेरे साथ ना 2 इंसिडेंट्स अभी रिसेंटली बता रही हूँ, वही आंधी वाले दिन ही की बात बता रही हूँ। उस दिन क्या हुआ ना कि हम ज़्यादा बाहर से ऑर्डर नहीं करते, हम उसके फेवर में कम ही रहते हैं, बट कभी कभी तो करना पड़ता है। उस दिन लाइट चले गए और मेरा डियर इन्वर्टर जो है वो उसी दिन डिस्चार्ज हो गया। और मेरा इन्वर्टर वैसे कभी ख़राब नहीं होता है, पर जब लाइट चली जाती है उसी दिन वो भी धोखा देता है, उसी दिन उसका डिस्टिल वाटर ख़त्म हो जाता है। ये रिकॉर्ड है इस इन्वर्टर का, ये कभी मुसीबत में काम नहीं आ सकता। और उस दिन लाइट हो जाती है कट, घर पे हो जाता है अंधेरा, और फिर आंधी भी बाहर में आ रही थी। तो वैसे में आपको गैस ऑन नहीं करना चाहिए, इट इज़ सजेस्टेड। और बहुत ज़ोर की आंधी आ रही थी, फिर बारिश होना शुरू हुआ, तो हमने ऑर्डर कर लिया। अब हमने उस दिन ऑर्डर किया ना, तो वो जो डिलीवरी बॉय है वो गलत खाना उठा लिया था। तो होटल वाले ने उसको कॉल किया कि आप आके सही खाना उठाओ, बट ही डिड नॉट टेक द कॉल। वो नहीं माना और वो हमें डिलीवरी कर दिया, ठीक है। और हमारे और होटल वाले के बीच में बात ही नहीं हो पाई थी। और होटल वाला जो है, मैंने कंप्लेन कर दिया इस बात का, और मैंने पेमेंट कैश से किया था। मैंने जब कंप्लेन किया तो होटल वाले को 160 रुपीज़ मुझे रिफ़ंड भी करना पड़ा, उसका खाना भी तैयार था, और वो आदमी जो है मुझसे ज़्यादा पैसे लेकर चला गया, वो डिलीवरी पार्टनर। अब मुझे डिलीवरी पार्टनर पे बहुत गुस्सा आना शुरू हुआ। अगर हम दिल से किसी को दे वो बात अलग होती है, पर तुम किसी के साथ चीटिंग करो तो वो बात बहुत अलग होती है। और मैं चाहती तो बराबर उसका अच्छा खासा कंप्लेन भी करती, जो भी होता। और इस तरह के व्यवहार करने पर रेस्टोरेंट वाले ने मुझे कह भी दिया कि दीदी आप भी कंप्लेन करिए, मैं भी करता हूँ, तो बराबर एक्शन भी लिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपके रिव्यूज़ इस तरह से ख़राब हो रहे हैं तो वो आपको नौकरी से भी हटा देते हैं। और मैं आपको सच बोलूँ ना, तो 2 मिनट के लिए ना, सच बता रही हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी नौकरी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे इतनी चिढ़ हो गई थी। क्योंकि उस आदमी की लैंग्वेज ये था कि ठीक है, अगर आप खाना नहीं ले सकती हैं तो मुझे खाना दे दीजिए, पर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। इतना वो, मतलब वो लिटरली बदतमीज़ था, बदतमीज़ी पर उतर गया था। तो मैंने उनको बोला, मतलब फिर मैंने उनसे बहस नहीं किया, मुझे उस वक्त वो चीज़ सही नहीं लगी। और वो जो गलत खाना आया था ना, उसके बदले मैंने घर पे डांट खाया, वो अलग, कि इससे अच्छा तो हम घर पे बना लेते। आप ही खाना भी नहीं आया, और रात के 11:30 हो गए। और अगले दिन मुझे सुबह पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी था, छोड़िए वो पर्सनल है, मुझे बहुत ही मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लिए वहाँ पर रहना था। हम अपने टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे।
तो अब ये होता है कि डांट भी पड़ गई। अब मुझे उसके बाद और गुस्सा आया उसके ऊपर, और फिर मैंने सोचा ना कि मैं इस पे कंप्लेन कर देती हूँ, मैं इसका कंप्लेन कर देती हूँ, अच्छे से इसका एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिर वो आंधी आई ना उसी रात, फिर अगले दिन यही चीज़ जब बाबा दिखाए कि देख कुछ लोग आंधी में दब गए, एक शॉप पेड़ के नीचे दबा हुआ है, छोटा सा हिस्सा शॉप का बचा हुआ है, और वो जो शॉप ओनर है वो उसी में अपना दुकान चलाना शुरू कर दिया है। अगर वो पूरा पेड़ गिर जाए तो किसी भी वक्त उसका शॉप कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन वो उसी में चला रहा है भगवान भरोसे। तो बाबा ने यही दिखाया कि देखो ये लोग ना इतने एडवर्स सिचुएशन में इस तरह से काम करते हैं ना, तो इसीलिए इनके मन में ना, इसीलिए इन लोगों के मन में कई बार, सबके मन में नहीं, कुछ लोगों के मन में इसलिए ना ऑनेस्टी रह ही नहीं जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और यही कारण है कि कभी कभी वो उसका गुस्सा किसी पे निकाल देते हैं, जैसा कि तुम पर निकाल दिया, और इसीलिए तुमसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज करके वो चला गया। और उसके बाद जो है फिर मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने माफ़ किया, मैंने कहा चलो जाने देते, बाबा जब कह रहे हैं तो कोई कारण ही होगा। तो बाबा मुझे उस माध्यम से ना ये भी चीज़ सिखाए। उस दिन मैंने दो कॉन्ट्ररी देखा ना, उसी आंधी में एक इंसान ने मेरे साथ चीटिंग किया, उसी आंधी में कुछ लोगों के बहुत चीज़ें बिखर गई, थोड़ी सी आंधी में, बस थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं। तो बाबा ने यही दिखाया ना कि इतने एडवर्स सिचुएशन से जो लोग गुजरते हैं ना, तो कभी कभी उनके नेचर में ही एडवर्सिटी आ जाती है, और यही कारण है कि वो बुरा बिहेव करते हैं। तुम रिटर्न में वो मत दो, तो शायद उन्हें फिर ये एहसास होगा कि हर कोई बुरा नहीं होता, हर कोई गलत नहीं करता, और फिर वो भी वो चीज़ नहीं करेंगे। तो यही चीज़ बाबा ने फिर समझाई, और उस दिन के बाद जो है मैंने उस पर कुछ नहीं किया। बट यही लेसन बाबा उस दिन भी दे रहे थे कि कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ लोगों को बदल देती हैं। तुम अच्छा करो तो फिर वो बदल सकते हैं, लिटरली बदल सकते हैं। और फिर मेरी जो नीयत थी कि वो जो शॉप वाले लोगों का टूट गया है तो मैं कुछ हेल्प करूं, बाबा वो हेल्प करने भी नहीं दिए। और क्योंकि फिर बाबा ने समझाया कि तुमने वहाँ पर ज़्यादा ये किया था, कॉम्पनसेट हो गया, ज़रूरत नहीं है करने की, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाबा करवाएंगे, नहीं होगी तो नहीं करवाएंगे। पर ऐसे ही बाबा की लीला हुई, बहुत कुछ समझाए, बहुत कुछ सिखाए। आज मैं बहुत चीज़ें ना आप लोगों को सही से डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, बहुत चीज़ें मेरे दिल में ही चल रही हैं। बट यही है कि हर छोटी हर बड़ी चीज़ से बाबा बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। और हम बाबा के डिवोटी हैं तो क्या हुआ, कभी कभी हमसे भी गलती होती है, कभी कभी हम भी किसी के लिए नेगेटिव या गलत सोच जाते हैं, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है ना। उस दिन मैं उस डिलीवरी पार्टनर पे गुस्सा होके अच्छा खासा उसका कंप्लेन करने वाली थी, पर बाबा ने रोक दिया, होने नहीं दिया, क्योंकि बाबा ये जानते कि मेरी नीयत कभी किसी को रुलाना, या कभी मैं सपने में भी कभी किसी का नौकरी चला गया ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, और वो मेरे हाथ से हुई ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ मुझे अच्छे से उसकी कीमत मालूम है, मुझसे बेहतर किसे पता होगा। बहुत लोगों को पता होगा जो इस चीज़, सबके अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ सपने में। बट मेरे हाथ से किसी के नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन होता, बाबा ने वो भी रोका। बस बाबा हैं, और बाबा के बारे में जितना भी बोलूँ कम है। बाबा कैसे तार तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, वो वही जाने, और जो करते हैं ना बेस्ट के लिए करते हैं, इतना तो मैं कह सकती हूँ। इसी के साथ जय साईं राम।